सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइम से ऑन है, लेकिन क्या इसमें हुआ अभी तक, क्या सामने आया है? पब्लिक में बहुत गुस्सा है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण थे जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे बोले डिप्रेस थे, तो क्यों थे? इंडस्ट्री का प्रेशर था या कोई और बात थी? वेल, बड़ी बड़ी बातें क्या हैं, मूल रूप से आपको बताता हूँ। पहले तो शेखर कपूर ने बोला कि भाई पानी नहीं बन पाई, उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मेरे कंधे पे रोते थे, बहुत लोगों से डिसअपॉइंटेड थे, लोगों ने इनको अच्छा नहीं करा इनके साथ। किसके हिंट कर रहे थे? आदित्य चोपड़ा जो कि यश राज फिल्म्स के मालिक हैं, उनके बीच में और शेखर कपूर के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से पानी नहीं बन पाई। कंगना रनौत ने एक वीडियो करा, उन्होंने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत को भंसाली ने ऑफर करी थी रामलीला और ऑफर करी थी बाजीराव मस्तानी, लेकिन यश राज फिल्म्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। यश राज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को भंसाली की फिल्म्स नहीं करने दी और अल्टीमेटली रणवीर सिंह ने ये दोनों फिल्में करी जो कि सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही, रामलीला और बाजीराव मस्तानी। अब आदित्य चोपड़ा का क्या कहना था? आदित्य चोपड़ा ने बोला कि जी रामलीला जब तक रणवीर सिंह ने साइन करी थी, उसके बाद जब रणवीर सिंह साइन कर चुके थे रामलीला, उसके काफ़ी बाद हमने साइन करा सुशांत सिंह राजपूत को एज अ वाईआरएफ टैलेंट, तो हमारा मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आदित्य चोपड़ा ने ये बोला कि बाजीराव मस्तानी की जहाँ तक बात है, बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला बंसाली ने कभी हमारी परमिशन मांगी ही नहीं, हमें अप्रोच ही नहीं करा कि हाँ भाई हम सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहते हैं। और उन्होंने पानी पे ये बोला कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हम नहीं करा। ये ज़रूर बोला आदित्य चोपड़ा ने कि अगर हम नहीं चाहते कि वो कहीं और काम करे तो हम उन्हें MS धोनी, जो कि बहुत सबसे प्रसिद्ध मूवी रही सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें भी काम नहीं करने देते। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। संजय लीला बंसाली से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उन्होंने बोला कि हमने वाईआरएफ को अप्रोच करा था, हमने वाईआरएफ से पूछा था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को हम ले सकते हैं बाजीराव मस्तानी के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत उनकी पहली चॉइस थी बाजीराव मस्तानी के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें बोला गया, वाईआरएफ ने हमें बोला कि वो पानी जो फिल्म है उसमें वो बिजी हैं, पानी जैसे कि आपको पता है कभी बन ही नहीं पाई। ये तो हुआ इंडस्ट्री का जो बोल रहे हैं कि फिल्म्स बड़ी उनके हाथों से निकल गई और पानी भी बंद हो गई तो उसकी वजह से प्रेशर है। लेकिन पिछले साल उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म आई थी छिछोरे, और सोनचुड़िया भी बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन बार बार कंगना भी उस एक पोस्ट है जिसमें वो रिप्लाई कर रहे हैं एक फ़ैन को कि मेरी फिल्म ज़रूर देखिएगा, वरना मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे को बाहर कर दिया जाएगा, मैं कैसे सस्टेन करूँगा इंडस्ट्री में, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको मुझे सपोर्ट करना है। बार बार ये बात क्यों कर रहे थे सुशांत? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या वो ऐसे आइसोलेटेड फील कर रहे थे। सेकेंडली, जब इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो कृति सैनन, जिनका नाम बहुत जुड़ा सुशांत सिंह राजपूत से, अभी रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी आएंगे जो उनकी करंट गर्लफ्रेंड, लास्ट गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कृति सैनन के साथ भी बहुत नाम जुड़ा। कृति ने एक पोस्ट करा, उसने बोला कि जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं, ये पत्रकार, इनको बंद कर देना चाहिए। या तो आप हिम्मत करें अपने नाम के साथ, किसी के नाम के साथ कुछ छापें अगर आपके पास एविडेंस है तो क्या इस बात से भी वो डिस्टर्ब थे? लगता है बिल्कुल। अगर कृति कोई ऐसी बात कर रही हैं तो डेफिनेटली उनकी इमेज जो एक कंटिन्यूसली तोड़ने की कोशिश की गई, जैसे अब सामने आ रहा है कि बहुत सारे ब्लाइंड आइटम्स उसके अगेंस्ट होते थे, बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी होती थी, तो बहुत पत्रकारों को भी बुलाया गया। पिंक विला के पत्रकार को बुलाया है, और भी जगह के स्पॉट बॉय के सुनने में आ रहा है रिपोर्टली पत्रकार को बुलाया, और अब राजीव मसन जो फिल्म क्रिटिक है उनको भी बुलाया गया। अब हम सूत्रों से जान रहे हैं कि कुछ जो पहले जो ब्लाइंड आइटम्स के चलते जो पुलिस वालों ने बुलाया था कुछ पत्रकारों को, उन्होंने बोला कि हमसे ज़्यादा तो राजीव मसन ने ब्लाइंड आइटम से थे, तो उनसे बात करें। अब उनकी इंटेरोगेशन चली बहुत लंबी, उनसे भी पूछा गया कि क्या आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्या कोई बड़ी ताकत इसके पीछे थी कि जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करी जाए। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। एक फिल्म का एंगल कि क्या फिल्म का प्रेशर था, एक ये एंगल कि क्या उनकी नेगेटिव इमेज जो बना दी गई थी उससे वो उभर नहीं पा रहे थे, उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, और एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि वन साइडेड एक बैशिंग हो रही थी कि हाँ भाई दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, मेंटली स्टेबल नहीं है, स्कर्ट चेजर उनके बारे में लिखा है, लड़कियों के पीछे भागता है। तो बहुत एक इमेज ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करी। ऊपर से ये बोला गया कि बैंकेबल नहीं है, फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, अपनी जो इनकी कीमत नहीं होनी चाहिए उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो प्रोड्यूसर्स भी परेशान हैं, इनकी ऐसी एक इमेज बना दी गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो इस पूरी चीज़ में है अभी तक, जो मैंने बहुत उनके करीबी जो थे कुछ जिनसे बात करी, अगर आप शेखर कपूर का भी ट्वीट देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि लास्ट 6 महीने से तो मैंने उनसे बात करी ही नहीं थी। पानी भी बन रही है 8 साल पहले तक, तो शेखर कपूर अभी मतलब लास्ट 6-7 महीने में उनसे टच में नहीं थे। और शेखर कपूर ही नहीं, कोई भी उनके जो नज़दीकी दोस्त वगैरह थे इंडस्ट्री से, कोई भी उनके टच में नहीं थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्यों?
क्योंकि नवंबर 2019 से, आपको याद होगा इंडिया टुडे माइंड रॉक्स हुआ था दिल्ली में, मैंने उनका इंटरव्यू भी करा था, बहुत मेरे ख्याल से वो लास्ट बड़ा इंटरव्यू वही है, आप ज़रूर देख सकते हैं उसको, हमारे चैनल पे भी पड़ा है। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद सितंबर 2019 के बाद नवंबर 2019 से बोला जा रहा है, जब ये 3 साइकियाट्रिस्ट की जो बात हो रही है कि नवंबर 2019 से साइकियाट्रिस्ट से वो कंसल्ट करने लग गए थे अपनी डिप्रेशन के लिए, और बाकी लोगों से, जो बाकी लोग थे इंडस्ट्री में जो उनके करीबी थे, उन्होंने सब ने मुझे ये बताया कि वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। तो पता नहीं था कि उस समय में क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई बात ही नहीं हो रही थी ज़्यादातर। जैसे कि अगर उनको एक मैसेज कोई करता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि 3-4 दिन के बाद वो एक स्माइली भेज दें या कुछ बात कर लें। तो इन पास्ट 6-7 महीनों में क्या हुआ, वो सिर्फ एक ही शख्स जानता है, वो है रिया चक्रवर्ती, जो उनके साथ अब उन्होंने आके बोला है, खुले में उन्होंने ट्वीट करा है 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट, जब से उनका निधन हुआ है, कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। पहली लाइन में लिखा है कि अमित शाह को उन्होंने ट्वीट करा था, एड्रेस करा था कि आई एम सुशांत सिंह दिस इज सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। तो वो उनके साथ थी। उन्होंने बाकी क्या लिखा कि आई डिमांड अ CBI इंक्वायरी इनटू द मैटर टू फाइंड आउट व्हाट वर द प्रेशर्स ऑन सुशांत सिंह राजपूत, कि उनके ऊपर इतना प्रेशर क्या था कि उनको ये स्टेप लेना पड़ा। सबसे बड़ी इसमें बात क्या है, रिया चक्रवर्ती से बेहतर कौन जान सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत पे क्या प्रेशर्स थे पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करा था। सडनली आप ये देखेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इतना बोल रहे हैं कि भाई दाऊद का कनेक्शन है, माफिया का कनेक्शन है, मर्डर हुआ है। कंगना रनौत बोल रही है भाई अबेटमेंट टू मर्डर होना है, प्रेशर बनाया गया, मर्डर है। रिया चक्रवर्ती, उनकी गर्लफ्रेंड जो 1 महीने से साइलेंट थी ऑलमोस्ट, सडनली बाहर आती हैं और बोलती है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। पप्पू यादव भी अमित शाह को लेटर लिखते हैं जिसका अमित शाह जवाब भी देते हैं कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सडनली आप देखेंगे मुंबई पुलिस कम से कम 36 लोगों से, मिनिमम 36 लोगों से अभी तक इंडस्ट्री के दोस्तों से, जो उनके PR वाले थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके घर में रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड हो गई, परिवार वाले हैं, सबसे पूछताछ कर चुके हैं। साइकियाट्रिस्ट हो गए, सबसे पूछताछ कर चुके हैं। उसके बाद सडनली अब एक मांग आ रही है CBI इंक्वायरी की। मैं बोलता हूँ CBI इंक्वायरी हो या पुलिस इंक्वायरी हो, जैसे मर्जी इंक्वायरी हो, लेकिन अब कुछ सवाल जो हमारे दिमाग में हैं उनके जवाब देने बहुत ज़रूरी बन गए हैं अथॉरिटीज़ को, कि अगर आप लोग इतने टाइम से इस केस के ऊपर कुछ पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ पता इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ तो आप बताएंगे आके पब्लिक को कि हाँ, या तो क्लियर केस ऑफ डिप्रेशन था। अगर इंडस्ट्री वालों से आप इतनी पूछताछ कर रहे हैं तो क्या इंडस्ट्री का प्रेशर था, वो बताएं। अगर ब्लाइंड आर्टिकल्स का बता रहे हैं तो उसका बताएं। साइकियाट्रिस्ट से बात करके भी अगर आपको कुछ पता चला उसका बताएं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि एकदम से एक पॉलिटिकल सा रंग इसमें लग रहा है, नज़र आ रहा है कि सेंटर वर्सेस स्टेट भी थोड़ा सा हो रहा है, कि सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह बोल रहे हैं कि भाई मुंबई पुलिस किसी काम की नहीं है और हमें CBI इंक्वायरी चाहिए। वही कंगना रनौत भी बोल रही हैं और वही रिया चक्रवर्ती भी सडनली बोलने लग गई हैं कि CBI इंक्वायरी चाहिए। तो CBI इंक्वायरी हो या पुलिस इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, डिप्रेशन था तो क्यों था, और ये 6-7 महीने लास्ट में उन्होंने कैसे बिताए, क्योंकि उनके दोस्त भी बहुत हैरान हैं। नॉर्मली होता है कि अगर कोई बीमार है घर में आपके, तो आप कुछ कंसल्ट करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई कानो कान खबर ही नहीं थी कि इतना सीरियस मैटर है कि वो 3 डॉक्टर बदल रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि क्यों ये बेसिकली इतना इसको राज की बात रखी गई। घर वालों को कितना पता था, उन्होंने क्या बोला है। तो ये सारी बातें अब जाकर सामने आनी चाहिए, और ये मेन क्वेश्चन यहीं पे आके रुकता है कि पिछले 6-7 महीने में सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेस थे तो क्यों थे, और क्या अगर ये सिर्फ क्लियर कट डिप्रेशन केस है तो बाकी चीज़ों में क्यों इतना टाइम स्पेंड किया जा रहा है इंडस्ट्री एंगल वगैरह में। ये पूरा मामला कब निपटेगा, अब होप करते हैं कि जल्दी ही निपटे, CBI इंक्वायरी हो तो जल्दी ही हो और जल्दी कुछ सामने आए।